नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया पहचान एवं इसके सभी रूल्स जानने वाले हैं और साथ ही इनका ट्रांसलेशन करना भी सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसकी पहचान क्या होती है। तो वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं घर जा चुका जी चुका हूं भी आ सकता है। तो वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। ये होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे मैं घर जा चुका हूं तो ये लास्ट में मिल गया चुका हूं। इसके रूल क्या होते हैं। तो एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो जहां पर एक वचन कर्ता आएगा वहां पर हैज लगाएंगे और बहुवचन कर्ता आएगा वहां पर हैज लगाएंगे सहायक क्रिया में। और एक वचन और बहुवचन कर्ता मैंने कई बार बता दिए हैं और फिर से बता देता हूं। देखिए, ही, सी, इट, नेम ये होते हैं एक वचन कर्ता। ही का अर्थ है वह, सी का अर्थ भी वह है, ये फीमेल के लिए प्रयोग किया जाता है। और जहां कर्ता नहीं होता वहां इट का प्रयोग किया जाता है। और नेम यानी किसी का नाम। और बहुवचन कर्ता के अंदर आते हैं आई, बी, यू, दे। आई का अर्थ है मैं, बी का अर्थ है हम, यू का अर्थ है तुम, दे का अर्थ है वे। तो यहाँ पर एक वचन कर्ता के साथ हैज तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव लगाना है। दूसरा है मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। देखिए, मुख्य क्रिया यानी जो क्रिया होती है उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। तो इनको हम इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। चलिए, वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य और इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्यों को बनाएंगे। तो देखिए, सकारात्मक वाक्य क्या होते हैं। जहां पर साधारण वाक्य होता है उसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे ये वाक्य लिखा है नीचे, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, तो ये साधारण वाक्य है। अगर इसके बीच में नहीं लिखा होता कि मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूं, तो जिन वाक्यों में नहीं आता है उनको बोलते हैं नेगेटिव। और जिसमें प्रश्न पूछा जाए उसको बोलते हैं अफर्मेटिव, जिसमें क्या, क्यों, कैसे इत्यादि शब्द आ सकते हैं। तो ये हमने इसका फॉर्मूला लिख लिया है। तो देखिए, फॉर्मूले में क्या क्या है। तो सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता क्या होता है, जैसे लिखा है मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, तो जो कार्य करने वाला है होता है वो होता है कर्ता। जैसे इसमें मैं, तो मैं करता है। हैज या हैव ये इसकी सहायक क्रियाएं हैं, एक वचन कर्ता के साथ हैज तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी क्रिया की तीसरी अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्म। जैसे यहाँ पर ये खेलना होगी क्रिया और क्रिकेट हो गई कर्म। तो चलिए इनका ट्रांसलेशन करते हैं। तो पहला वाक्य है मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। यहाँ सब्जेक्ट की मैंने शॉर्ट स्पेलिंग लिखी है, पूरी होती है SUBJECT। तो सब्जेक्ट है मैं, तो मैं की मीनिंग है आई, तो आई। अब आई को यहाँ पर बहुवचन कर्ता माना जाता है, तो बहुवचन कर्ता के साथ हैव। हैव, तो मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ क्रिया है इसमें खेलना, तो खेलने की मीनिंग होती है प्ले, लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी तो हो जाएगी प्लेड। अगर आपको थर्ड फॉर्म नहीं आती है तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आई है प्लेड, आई है प्लेड। अब बचा है क्रिकेट, तो क्रिकेट की अंग्रेजी लिख देते हैं। ये बहुत ही सरल है। उसके बाद है हम खाना खा चुके हैं। तो देखिए, हम खाना खा चुके हैं, करता हम, तो हम की इंग्लिश बी। अब ये भी बहुवचन है तो हैव। क्रिया क्या है खाना, तो खाने की थर्ड, खाने की मीनिंग होती है ईट और थर्ड फॉर्म हो जाती है ईटन। तो वी हैव ईटन द फूड। उसके बाद है राम बाजार जा चुका है। तो राम यहाँ पर नाम है, तो नाम है तो ये एक वचन है, तो सबसे पहले हम राम की अंग्रेजी बना लेते हैं राम, और इसके साथ आएगा हैज। अब यहाँ पर क्या है, जाना क्रिया हो गई, तो जाने की मीनिंग होती है गो, लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म है तो ये हो जाएगी गोन। और गो के साथ टू आता है, इसके साथ भी टू आएगा। और उसके बाद ये है ऑब्जेक्ट मार्केट।
बाजार, तो इसको लिख देते हैं मार्केट। उसके बाद वे पानी पी चुके हैं, तो देखिए वे पानी पी चुके हैं, तो वे यहाँ पर बहुवचन है, तो सबसे पहले वे की मीनिंग लिख देते हैं दे, और बहुवचन कर्ता के साथ हैव। अब यहाँ पर पीने की मीनिंग है ड्रिंक, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक, DRUN के ड्रंक। द पानी की हुई वाटर।